या रामचंद्र की जय, मुनि महाराज की जय, अम्बे मात की जय। और इस प्रकार चारों भाइयों में और राजा दशरथ में सभी से विचार करके राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। सभी लोगों ने और उनकी रानियों ने, सुमित्रा ने मणियों के बहुत प्रकार से सुंदर यत्न और मनोहरचक पूरे और आनंद श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए और ग्रामवासियों, देवताओं और नागों की पूजा की। फिर बलि भेंट देकर कहा कि सब कार्य सिद्ध होने पर पूजा की करने की मनोती मांगी है और प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री राम जी का कल्याण हो, दया कर वही वरदान दीजिए। और कोयल सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली से मंगल गान कर रही हैं। राम राज अभिषेक सुन हर्षि नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल मूल सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और उपदेश देने के लिए श्री राम जी के महल में भेजा। और गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री राम रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में अपना सिर नवा दिया और आदरपूर्वक कर देकर उन्हें घर में ले आए। सोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल मूल और मंगलों का नाश करने वाला है, तो हे नाथ, जो उचित है वही कीजिए। प्रेम पूर्वक दास को ही सब कार्य स्वीकार है, ऐसा कह रहे हैं। और परंतु अपनी प्रभुता को छोड़कर जो इसने किया है सब इससे सब घर पवित्र हो गया है। जो आज्ञा हो वही करूँ मैं, इस प्रकार कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहें, और आप सूर्यवंश के भूषण हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणशील स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारियां की हैं और आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए अब सभी लोग तैयारियां करो। तब राम कहते हैं, राम करहु सब संयम आजु, जो विधि कुशल निवाह काजु। गुरु सिख दे राम बह गयउ, राम हृदय से विस्मय भयउ। जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। करण वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय उछाह। तहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। बाजे बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमन सगत मनावै, आओ वेग नयन फल पावै। हाट घाट घर गली आवाई, कह परस पर लोग लुगाई। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होय चित चेता। सकल कहीं कव होय काली, वेद मनावै देव चाली। तिन्हि सुहाय न अवध बधावा, चूर चंदन रात नभावा। सारद बोल विनय सुर करही, बार बार पाय बैठ परही। विपत्ति हमारी वो बिलोक बड़े, मात करें सुई आज।
राम जाहे वन राज तजे होए सकल सुर काज। इस प्रकार राम जी कहते हैं कि हे राम, इसलिए हे राम जी आप अगर उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा कर दें। और पूज्य गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री राम जी के हृदय में सुनकर बहुत बात का खेद हुआ और बोले, हम सब भाई एक ही साथ जन्म है, खाना सोना लड़कपन खेलकूद और कंछेदन यज्ञोपवीत और बाय आदि सब एक साथ ही हुए हैं, पर इस निर्मल वंश में यह एक ही अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तो श्रीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन को बहुत भा रहा है। लेकिन उसी समय प्रेम और आनंद से मग्न लक्ष्मण जी आए और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं, तय कह रहे हैं वे शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों को सफल बना ले। बाजार रास्ते गली मोहल्ले सभी चबूतरों जहाँ तहाँ पुरुष स्त्री आपस में यही कहते हैं, कल वैसे लग्न है, मुहूर्त कितने हैं, समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। इस प्रकार जब सीताराम जी शायद स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे तब हमारा मन चीता होगा, मन पवित्र होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। यह इधर तो सब कह रहे हैं, पर कल कब होगा ये किसने नहीं जाना। उन्होंने देवताओं को अवध के बचावे नहीं सुहाते, जो चोर की चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं। आकाश में सभी लोग देवी देवता सरस्वती जी को बुलाकर विनय कर रहे हैं कि बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं कि हे सरस्वती माता, आप कुछ कीजिए, अगर राम युवराज बन जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं के दर्शन करेंगे। सो कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देकर आप वही कीजिए जो हम लोग चाहते हैं। ये देवता लोग सरस्वती जी से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य अभिषेक त्याग कर वन को चले आए तो हम लोगों को दर्शन हो जाएंगे और सभी लोगों के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा कर रहे हैं और देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल नयन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। इस प्रकार पछतावे को देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, मैं आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। तब इस प्रकार आप अयोध्या जाइए और अवश्य वही बात कहिए। इस प्रकार सोनी सुर विनय ठाड़ पछताई, भयो सरोज विराजी, देखी देव पुन कह निहोरी, मत ते नहीं थोर खोरी, विस्मय हरण रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी, बार बार गए चरण संकोची, चल विचार विबुध मत पोची, ऊंचन वास नीच कर तूती, देख न सकय पराय विभूति, अगिल काज बेचारी बहुरी, करे चार कुशल कवि मोरी, हर्षित हृदय दशरथ पुर आई, जनु साध सहि दुखदाई, नाम मंथरा मंदवती, चरी के गई के अवध पेटारी, ताहि करी गई गिरामति पेर।
इस प्रकार सभी लोग, सभी देवता सरस्वती जी से विचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी, आप श्री राम जी को मेरे वन में भेज दीजिए, ऐसा कुछ उपाय करिए जिससे राम जंगल में आ जाएं और हम लोगों के भाग्य धन हो जाएं, हम लोग दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो राम का राज्य अभिषेक होगा तो वे हम लोगों का दर्शन नहीं कर पाएंगे, ना हम लोग उन लोगों का कर पाएंगे। इस प्रकार सरस्वती जी कहते हैं, तुम देवता लोग भी बहुत सा आरती अपने मतलब ही हो। और बार बार चरण पकड़ कर देवताओं के ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब यह विचार कर कहती हैं, देवताओं की बुद्धि अच्छी है, इनका निवास तो ऊँचा है परंतु करनी बहुत नीची है, वे दूसरे का ऐश्वर्य और अच्छा नहीं देख सकते। इस प्रकार परंतु आगे का काम विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा और सारा जगत इस प्रकार चतुर्कवि श्री राम जी के वनवासियों के चरित्रों का धारण करके मेरी चाहे ऐसा करो कि श्री रामचंद्र जी अपना राज तिलक त्याग दें। और तभी मंथरा नाम की कैकई की एक मंदबुद्धि दासी थी और अपने यश की पिटारी बांधकर सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि को फेर दी। इस प्रकार मंथरा ने देखा कि नगर सजाया है, सुंदर मंगल ध्वजाएं बज रहे हैं, और उसने लोगों से पूछा कैसा उत्साह। श्री राम ने राज्याभिषेक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। ऐसा इसलिए विचार आया है मन में